चंगा कीना, तेरे हुक्म से और न मर्दे, तेरे हुक्म से और न मर्दे, आए कब्र आई, तेरे हुक्म से और न मर्दे, बाहर कब्र आई, नैया पार लगा, नैया पार लगा, आमदद भवर के आमदद पानी के मट के मैं बन गए, आपने जब फरमाया, पानी के मट के मैं बन गए, आपने जब फरमाया, पानी पर उसकी मानिद, पानी पर उसकी मानिद, आपने चल दिखलाया, पानी पर उसकी मानिद, आपने चल दिखलाया, नैया पार लगा, नैया पार लगा, ईश्वर को आमद हुआ, ईश्वर के आमद हुआ, 5000 को तेरे किया था, 5 रोटियां लेकर, 5000 को तेरे किया था, 5 रोटियां लेकर, मुझे पापी की जान बचाई, मुझे पापी की जान बचाई, जान चली पर मुझे पापी की जान बचाई, जान चली पर नैया पार लगा, नैया पार लगा, भवर के आमदद भवर के आमदद ऐसा काम किए प्रभु यीशु, जो कोई कर नहीं सकता, ऐसे काम किए प्रभु यीशु, जो कोई कर नहीं सकता, तेरे नाम से मरने वाला, तेरे नाम से मरने
तेरे नाम से मरने वाला हरगिज़ नहीं मर सकता। नैया पार लगा, नैया पार लगा, आइए हम लोग कुछ समय प्रभु के वचनों को हम पढ़ करके प्रभु का आत्मा हमें अपने वचन के प्रकाश के द्वारा जांचने में और प्रभु के सामने में हम अपने जीवनों को उड़ेलने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। तो हम पढ़ेंगे भजन 130 अध्याय, पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से दे। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहले जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहले जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। प्रार्थना करेंगे। अत्यंत दयालु महान सच्चे जीते परमेश्वर, आपके निकट में हम आकर शुरू जाते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के प्रकाश में हमें प्रभु जी इससे अनुग्रह दिया कि हम वाचना प्रेयर में हम इकट्ठा हों और थोड़ा सा समय प्रभु जी अपने जीवनों को समर्पित करने, उंडेलने, प्रार्थना करने में प्यारे प्रभु आपसे हम अनुग्रह दया सहायता चाहते हैं। दयालु प्रभु जी, आपका वचनों को हमारे जीवन में प्रेम प्रभु जी और पूरा करें, उसके अनुसार हमें प्रभु जी बदलने के लिए अनुग्रह दे, सहायता कर। प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह का आत्मा प्रेम प्रभु जी आपके पास है। आप ही द्वारा प्रभु जी हमें प्रभु जी देने, ताकि हम आए भर भर प्रार्थना कर पाए, सहायता करें। इस वचनों के द्वारा हमारे जीवन को जांचे परखे प्यार करें, सहायता करें, ताकि आपका गुणानुवाद हम कर सके, सहायता करें। प्यार प्रभु जी मांगने से ज्यादा समझ से अधिक करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के
उत्थान के दिन में प्रभु हमें रात्रि जागरण प्रार्थना में लेकर के आए हैं। इसके लिए प्रभु ने जो वचन हमारे जीवन में प्रभु जी लेकर के आया है, दिखाया है, यहाँ करुणामय परमेश्वर का भजन है और यहाँ हमारे जीवन में हम देख सकते हैं ये एक प्रार्थना का भी जो है वचन के रूप में हम देख सकते हैं। प्रियो, यात्रा का गीत है। अब क्योंकि हम यात्री लोग हैं, हम यात्री लोग हैं, यात्री इस संसार में परदेसी और मुसाफिर हैं। यात्रा का ये जीवन है। प्रभु जी हम पर अनुग्रह करे कि हमारा यात्रा को पूरा करे, सफल करे। तो हमारी यात्रा कहाँ से आरंभ होती है, इस बात को हम देखते हैं। हमारी जो यात्रा है प्रियो, इस पृथ्वी पर हम जैसे ही पढ़ते हैं तो जन्म से ही माता के गर्भ में हम आते हैं। माता के गर्भ में हमारा जन्म से ही हम माता के गर्भ में हम पढ़ते हैं और हम भटक जाते हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता, और भजन संहिता में हम आते हैं और 58 अध्याय और उसका 3 वचन में इस रीति से यहाँ दाऊद भजनकार कहता है 3 पद में, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। आप और मैं, हमारा जीवन में, क्योंकि हम लोग पाप में जन्मे होने के कारण से हम पापी हैं। हम पापी हैं इसीलिए पाप करते हैं, और हम पाप करते हैं इसीलिए पापी नहीं हैं, लेकिन हम पापी हैं इसीलिए पाप करते हैं। इसलिए कि भजन 91 अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 का 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। तो एक पाप में जन्मा हुआ पापी व्यक्ति, और उसकी दशा को हम देखते हैं कि वो पाप के साथ अपने माता के गर्भ में जन्म होता है, और ऐसे पाप में जन्म होने के कारण से ही वो गहरे में चले जाता है, गहरे स्थानों में और गहराई में चला जाने वाला मनुष्य का जीवन का हम देखते हैं। इसलिए भजन के 139 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 139 अध्याय का और 15 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। तो नीचे स्थान, गहरे स्थान में मनुष्य इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला है। तो ये गहरा स्थान है, जो पाप के कारण मनुष्य गहरे में चला जाता है, गहरे गड्ढे में है। भजन 130 अध्याय का 1 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। गहरे स्थान में है, गहराई में है। डिपार्ट फ्रॉम लॉर्ड, डिपार्ट फ्रॉम और हेवन, डिपार्ट फ्रॉम स्वर्ग से, ऊंचे से और अलग किया हुआ गहरे स्थान में पहुंचाया गया है।
क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब और उसका 57 अध्याय और उसका 15 वचन। यशायाह नबी उसके 57 अध्याय और 15 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे स्थान पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। तो प्रभु कहाँ रह रहा है? वो ऊंचे स्थान में है और पवित्र स्थान में है और वो उत्तम है और वो सदैव स्थिर रहता है, उसका नाम भी पवित्र है। अभी तुलना करिए, मनुष्य गहरे स्थान में है, परमेश्वर ऊंचे स्थान में है। मनुष्य जन्म से ही पाप में है, लेकिन प्रभु का नाम पवित्र है। और मनुष्य जो है कि और मृत्यु लोक अधोलोक में है, पाप लोक में है, और परमेश्वर पवित्र स्थान में है, परमेश्वर स्वर्ग में है। सो फिर भाई बहनों कितना अंतर है। कैसे आवाज पहुंच सकती है? कैसे आवाज परमेश्वर के पास जा सकती है? नहीं जा सकती है। इसके लिए हम देखते हैं कि एक मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ी। एक नया रिलेशन बनाने के लिए एक मीडिएटर की, एक कनेक्शन की और एक जो है विचवाई की आवश्यकता पड़ी। इसलिए दूसरा तिमोथी के पहला तिमोथी के 2 अध्याय का 5 वचन में पढ़ते हैं कि और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। विचवाई करने के लिए परमेश्वर भी है और विचवाई करने में मनुष्य भी है। मीडिएटर जब कोई होता है तो क्या होता है? अगर मैं उड़िया हूं और ये भाई तेलुगु है, अभी जो मीडिएटर है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उड़िया भी जानना पड़ेगा और उसको तेलुगु भी जाना पड़ेगा। जब वो तेलुगु में बात बोलेगा तो मैं और मुझको उड़िया में समझाएगा, और मैं जब बोलूंगा उसको उड़िया में तो जाकर के उसको तेलुगु में समझा देगा। ये है मीडिएटर। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर भी है, पवित्रता उसका स्वभाव है और पवित्र जीवन में वो सदा रहने वाला है और अमरत्व उसके पास है और वो सब कुछ परमेश्वर ही जगह जानता है। और ऐसा वो मनुष्य भी बन गया। मनुष्य का उसने निर्बलता को भी जाना, मनुष्य का वो और कमी घटी को भी जाना, वो निष्पाप होकर के भी और निर्दोष निकला। सुबह के समय में हमने ध्यान किया था, इब्रानियों की पत्री में 4 अध्याय में लिखा है कि वो हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, तो भी सब बातों में वो प्रखट हो गया तो भी निस्वार्थ निकला है। इसलिए वो हमारी सहायता करता। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट में जाते हैं तो हमारा सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, विचवाई करने के लिए, मध्यस्थ करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी पर आया। और आ करके कैसे उसने जो है मेल मिलाप किया है। कुलुसियों के पत्री, कुलुसी, बुक ऑफ कुलुसी और पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 21 वचन में हम पढ़ते हैं। 21 पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण
मन से बैरी थे। तुम जो निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। 20 वचन फिर पढ़ते हैं, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उसने अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो, दोनों को मिलाया। और उसने अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रिय भाई बहनों, कैसा हमारा प्रभु मेल मिलाप करने के लिए उसने क्या किया? लहू बहाया, नई वाचा की लहू। अब हम पढ़ते हैं नई वाचा की लहू बहाने के अभी हम पढ़ते हैं, देखिए जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय और 11 वचन। जकरिया 9 अध्याय और 11 वचन। तू भी सुन, क्या बोल रहा है? अभी सबको सुना रहा है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। बिना जल के गड्ढे में हम लोग थे, और उसको हम कहते हैं गहरे स्थान। गहरे स्थान में हम लोग इस पृथ्वी पर गहरे स्थान में थे और बिना जल के गड्ढे में थे, लेकिन क्रूस पर के बहे हुए लहू के द्वारा, अर्थात प्रभु एक मध्यस्थ बन करके, एक विचवाई बन करके हमारा और प्रभु जो है कि मेल मिलाप करा दिया। देखिए, इसलिए गहरे स्थानों में से जब आप पुकारते हैं, प्रभु के पास आते हैं, आयुब में भी हम पढ़ते, आयुब की पुस्तक में भी हम आएंगे तो हम देखेंगे 33 अध्याय और आयुब 33 चैप्टर वर्ष 23-24 लिखा है, यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। 24 में, तो वहां उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में से जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। तो प्रिय भाई बहनों, हम लोग ऐसे ही गहरे स्थान में थे, और जब प्रभु की ओर पुकारा, प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह की दृष्टि की। अनुग्रह के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा करने आया। इसलिए हमने पढ़ा भजन संहिता 130 अध्याय का पहला वचन में कि हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हम परमेश्वर को पुकारते हैं और हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता है, गहरे स्थान में से ऊंचे स्थान में ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे स्थान में चला गया, स्वर्गीय स्थानों में हमें भी अभी बैठाया। अभी हम पढ़ते हैं भजन संहिता 130 का 2 में, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। ये एक गंभीर और मुख्य विषय है प्रियो, कि हमारा प्रभु को पुकारना है हम लोगों को, क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर है। और इसलिए गिड़गिड़ाहट के साथ पुकारना है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरी कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगी रहे। तो प्रिय भाई बहनों,
आग्रह करना है प्रभु से। हमने सुबह के समय में देखा कि एसाव तो और याकूब से भेंट नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन गिड़गिड़ा के उसको दिया याकूब भेंट। आग्रह किया, बहुत आग्रह किया। तो हम देखते हैं कि आग्रह करना है, यहाँ पर गिड़गिड़ाना, आग्रह करना। और हिजकिय्याह मरने वाला था। यशायाह का 38 अध्याय में आप देखेंगे, हिजकिय्याह राजा ने दीवार की ओर मुंह करके गिड़गिड़ाहट के साथ उसने प्रार्थना किया, आंसू बहाया, हे प्रभु मेरा तो, मैं मरने वाला हूँ बोल रहा है। प्रभु जी मैं तो कितना भला काम किया, मुझको दया करो बोला। तो प्रभु यीशु परमेश्वर करुणामय है। वो क्यों, अगर आप गिड़गिड़ाहट के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, सच्ची आग्रह के साथ, सच्ची दीनताई के साथ, आप अगर हृदय की सच्चाई के साथ अगर आप मैं प्रार्थना करेंगे, तो हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना की ओर, गिड़गिड़ाहट को ध्यान से वो सुनता है। केवल हम लोग सब लोग जुड़ा है बोल करके मैं भी जुड़ जाऊंगा बोल करके और बिना गिड़गिड़ाहट, बिना और फॉर्मेलिटी के लिए और ऐसे ही प्रार्थना में हमें नहीं रहना, परंतु हृदय की सच्चाई के साथ, अपने आप को दीनता के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु के निकट में आने की आवश्यकता है। प्रभु के निकट आप जब आएंगे और गिड़गिड़ाहट के साथ आएंगे और प्रभु से आप और मैं पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे। 3 वचन में बोल रहा है, हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? अधर्म इस पृथ्वी पर आज माँ के गर्भ में जन्म लिया हुआ व्यक्ति कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं है। प्रिय भाई बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई डिकन, कोई एल्डर, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर और जो है और निर्दोष बोल करके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रभु के सामने में, इतना तक कि स्वर्गदूत भी उसके सामने में और क्या होते हैं, परमेश्वर उसको दोषी ठहरा सकता है। ध्यान से देखिए, बोल रहा है, हे प्रभु यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? हे प्रभु, यदि ध्यान पूर्वक यदि आप देखेंगे, आप अगर सर्च करेंगे तो कोई खड़ा नहीं रह सकता है। प्रभु का वचन 139 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे प्रभु जी तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा क्या बोल रहा है, मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कि तू उसे पूरी रीति से ना जानता। प्रभु जी, और मेरे आगे पीछे तू मुझे घेरे रखता है, तू देखते रहता है। मैं अपने आप को कहीं भी छुपा लूं, लेकिन आपसे मैं छुप नहीं सकता हूँ। हे प्यारे प्रभु, मुझ पर दया करो बोल के इसे प्रार्थना करना। भजन 139 का और 23 पद में और 23 और 24 पद में बड़ा ही सुंदर प्रार्थना दाऊद भजनकार कहता है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कितना अच्छी प्रार्थना यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए हम हमारे प्रभु के सामने में बड़ा ही और दया और दीन बन करके अपने आप को प्रभु के सामने में रख देना है। 4 वचन में हम देखते हैं, 4 वचन में
परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हमारा परमेश्वर क्षमा कर देता है और भूल जाता है, माफ कर देता है और भूल जाता है। दुनिया के लोग माफ करते हैं लेकिन थोड़ा सा बचा के रखते हैं, वो भूलते नहीं हैं। माफ तो कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। किसने मुझे ऐसे कहा था, मुझको ऐसे, मेरा ऐसा सामान लिया था, ऐसे ऐसे काम किया था। एक बार एक लड़का मैदान में खेल रहा था। मैदान में जब खेल रहा था तो मैदान के सामने में घर था। वो अंकल जी टेबल में बैठ करके पेपर पढ़ रहा था अंकल। तो बच्चा सब खेलते खेलते प्यास लग गया तो अंकल जी के पास दरवाजा खटखटाया, खोला। अंकल जी एक गिलास पानी दीजिए। जब अंकल जी जब पेपर पढ़ रहे थे तो वो टेबल में उनका वॉच था, घड़ी था, हाथ घड़ी था, वहां रखा था। और जब पानी लाने के लिए अंकल जी चले गए और उसी बीच में एक लड़का चुप से पॉकेट में घड़ी भर लिया। पॉकेट में घड़ी भर लिया और उसके बाद अंकल जी पानी लेकर के आए, पानी पिलाए। पानी पिलाने के बाद गिलास ले लिए, फिर पेपर पढ़ने में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कितना टाइम हो रहा है, बोल के घड़ी सामने में देख रहा है, घड़ी तो है नहीं। अभी दो ही लड़का आया था, एक रमेश था, एक मोहन था। दोनों में से कोई ना कोई तो लिया होगा। तो दोनों को पूछिए तो नहीं अंकल, हमने तो नहीं लिया। तो उसके बाद एक सप्ताह के बाद रमेश जो है घड़ी पहना था, वही घड़ी। तो उसका अंकल आकर के पूछता, अरे तो ये तो मेरा घड़ी है। तो रमेश झूठ बोल दिया, मेरा अंकल जो है कि बाहर गांव से, बाहर शहर से मेरे लिए घड़ी लेकर के आए हैं, ये मेरा है बोल के उसने झूठ भी बोल दिया, चोरी भी किया और झूठ भी बोला। तो उसके बाद उसने उस अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया उधर, और बोला कि जाओ जाने दो बोला क्यों। लेकिन 10 साल के बाद वही रमेश और मोहन, रमेश आया उन्हीं का घर में और अंकल जी से भेंट करने के लिए। फिर अंकल जी पानी मांग रहे हैं अंकल जी को, अंकल जी पानी दीजिए। अंकल जी वही टेबल में बैठे थे, लेकिन इस बार भी घड़ी रखे थे और उन्होंने जो है कि ठीक है बेटा बैठो, पानी दे रहा। पानी लाने जा रहा हूँ, लेकिन पेपर को अच्छा से लपेट करके घड़ी को फिर से हाथ में लगा लिया। घड़ी लेकर के पॉकेट में भर के पानी लेने गया और जाके वो सतर्क हो गया, भूला नहीं। वो 10 साल जो के बाद भी वो भूला नहीं कि ये बाबू अभी ठीक भी हो गया है, भले प्रभु को ग्रहण भी कर लिया हो, लेकिन क्या ठिकाना, वो सतर्क हो गया, भूला नहीं जाता है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर पाप क्षमा देता है और भूल भी जाता है। हम लोग इसलिए अपने आप को सतर्क रखते हैं, चौकस रखते हैं, कहीं ये फिर से हमारा जीवन में घटी ना हो बोल करके हम लोग जो है कि याद रखते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो क्षमा कर देता है, मिटा देता है, भूल जाता है। एक वचन और भी लिखा है, भजन दानियल 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या करता है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो क्षमा की खानी है। क्षमा की खानी है। 9 अध्याय और 9 वचन और 10 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु पढ़िए कोई भी,
परंतु यदि कि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए हाँ, तो भी तू दया सागर तो दया सागर और क्षमा की खान है। दया सागर और क्षमा की खान है। ये प्रभु अनुग्रह का धनी, दया का सागर, करुणा की छान। और जब वो हमको क्षमा कर देता है तो हम डरते हैं और उसको भय मानते, उसको आदर करते हैं। हमारा प्रभु ने मेरे पापों को मिटा दिया, तो उस स्त्री ने का जो प्रभु और पाप को मिटा दिया, तो उस स्त्री ने आई और बालों से अपना सर और प्रभु को सर के बालों से पोंछी, आंसुओं से और भिगा भिगा करके पोंछी और जटामासी का तेल लगा दिया। इस तरह से उसकी भय मानी, आदर की और भय भक्ति की। कितना सुंदर बात है। 5वां पद में हम आते हैं, भजन 130 का 5 में लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ और मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु की हमें बाट जोना है। इसलिए ये हम लोग रात्रि प्रार्थना में हम लोग आए हैं कि हमारा प्रभु के सामने में और उसकी बाट जोना, यहोवा की बाट जोना भला है बोल रहा है। देखिए एक वचन विलाप गीत में आएंगे, लेमेंटेशन 3 अध्याय का 24 वचन, विलाप गीत 3 का 25 पढ़ेंगे हैं। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, रास्ता ताक रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, उनके लिए प्रभु भला है। उनके लिए प्रभु क्या करेगा प्रिय, क्या आशीष देगा। हम अगर प्रभु की बाट जोते हैं तो प्रभु ने एक उदाहरण देकर के बात किया था। देखिए प्रभु ने एक उदाहरण देकर के बात किया। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 35 से 40 पद तक मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। 12 अध्याय का 35 से 40, तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करे। जैसे एक खटखटा में द्वार खोल देना चाहिए, खटखट करके। कई बार तो आदमी मैंने खटखटा के आदमी को क्या होगा, थक जाता है, हाथ फोन लगा के थक जाते हैं, तो फोन का रिंग भी सुनाई नहीं देता। रात को इतना मैंने सो जाते हैं तो रिंग भी उठता नहीं है, कई बार जो है कि आवाज भी सुनता नहीं। तो बहुत देर के बाद जब वो उठने से क्या होगा, उसका मालिक उसको गुस्सा आ जाएगा, कितना बेहतर मैं खोल रहा हूँ। मतलब वो जाग नहीं रहा था, वो सो रहा था, ऊँग रहा था। तो इसलिए हमें प्रभु ने ये सारा प्रबंध किया है कि हम भी प्रार्थना में जागृत रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोग रेडी रहें, तुरंत तैयार रहें। बोल रहा है वो क्या कर रहा है, वो खुशी होकर के वो सेवक उसको खाना खिलाना चाहिए, परोसना चाहिए, लेकिन मालिक खुद खिलाएगा। बोल रहा है यहाँ पर, वो जो आएगा देखेगा, अरे मेरा दास जाग रहा है, अभी तक सोया नहीं है, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा।
वो परोसेगा, सर्व करेगा, मालिक सर्व कर रहा है। कितना सुंदर बात है प्रियो। वो धन्य, वो दास धन्य है। वो दास जब दूसरे पहर में आए मालिक, या तीसरे पहर में आए, या उसे जागते पाए, तो वो दास क्या है? धन्य है। हमें धन्य दास बनने के लिए प्रभु ने चुन लिया है प्रियो। परंतु तुम यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आए तो जागता रहता। प्रभु यीशु मसीह भी एक चोर की समान के उदाहरण देखते हैं, इसलिए हम सोचते, हम जानते नहीं कब आएगा प्रभु, इसलिए हमें जागते रहना और बाट जोते रहना। इसलिए यहोवा की बाट जोता हूँ मैं, जी से उसकी बाट जोता हूँ, बोल रहा, जी से उसकी बाट जोता हूँ, और उसके वचन पर आशा है। हमें प्रभु ने जो वचन दिया है वो आशा का वचन है। हमें जीवित आशा दिया है। हमारा प्रभु हमें धन्य आशा दिया है। हमारा प्रभु आएगा, एक महिमा की आशा है। प्रियो, कितना धन्य आशा, जीवित आशा और महिमा की आशा में हमें बने रहना है। उसके वचन पर आशा लगाए रहना है। उसका वचन पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु प्रभु का वचन कभी भी नहीं टलेगा। प्रभु का वचन नहीं टलेगा। इसलिए हमें उसकी बाट जोना है, चुपचाप रह करके उसकी बाट जोना। देखिए विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 24 में हम पढ़ते हैं, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। 26 में पढ़ते हैं, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। प्रभु मार्ग निकालेगा। आशा में मन लगा रहा, देश में बसा रहा, प्रभु में बने रहा और उस पर भरोसा, उसके वचन पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। इस सब के लिए पूरा करना, प्रभु पर आशा लगाना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, प्यारे जवान बच्चों, बच्चियों, प्रभु पर आधारित हो, प्रभु पर भरोसा रखो। अपने ज्ञान, अपने बुद्धि समझ पर हम सभी जवान बूढ़ो बढ़ो सबके लिए हमें उसकी बाट जोना है। और भजन 130 का 6 वचन पढ़ते हैं, पहरुआ जितना भोर को चाहते हैं, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। अपने प्रभु को प्राण से चाहने की आवश्यकता है। फिर भाई बहनों, कितना सुंदर बात है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने इफिसियों की कलीसिया को चेतावनी दिया कि तूने अपना पहला का प्रेम छोड़ दिया। अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, चाहत कम गया। शादी से पहले बहुत पसंद करते हैं लड़का लड़की हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद, शादी विवाह हो जाने के बाद 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद प्रेम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घट जाता है, चाहत घट जाता है। शुरू शुरू में प्यार प्रभु से अच्छा रहता है। इसलिए यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहता तेरे जवानी के समय का प्रेम मुझे याद आता है। तो कैसे जंगल जंगल, उस खेत खेत, जो आड़ी पत्थर कंकर खून खान के भागी थी, नदी पहाड़ जंगल भागी थी, कैसा वो प्रेम याद आता है अभी। लेकिन वो तो इसलिए प्राणों से ज्यादा प्राण प्रिय होता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्राण प्रिय है, उसने हमारे लिए प्राण दे दिया, ऐसे इसलिए हम उसको भी प्रेम करना। और दूसरा विचार हम लिखते पहरुए, पहरुए लाया मतलब पहरा, पहरेदार, चौकीदार। हमें हमारा प्रभु की ओर पहरेदार के रूप में देखना है, मतलब सैनिक। आप समय हम ज्यादा हम वचन नहीं बोलेंगे, इसलिए इफिसी 6 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर एक सैनिक, एक पहरुए
का लड़ाई चल रहा है, वो उसको पैरवे का क्या है, एक सैनिक का क्या है, विश्वास की ढाल है, धार्मिकता का झिलम है, उद्धार का तोप है, वचन का तलवार है और प्रार्थना का हथियार है। प्रार्थना हथियार के लिए प्रार्थना ले लो, ये सब। हे पैरवा जागता रहा तू है सिपाही यीशु का गीत भी हम गाते हैं। पैरवे को ऐसे गीत गाना, पैरवे को जब पूछा जाएगा हे पैरवे रात की क्या खबर है, रात की क्या दशा है, पैरवे ने क्या कहा, रात होती है और भोर भी होती है। रात उन लोगों के लिए है जो प्रभु के पास नहीं आए हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। लेकिन जो उद्धार पाए हैं, प्रभु की बाट जो रहे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा बन करके और धार्मिकता का सूरज बन करके आ रहा है। इसलिए क्या करना है, हमारा प्रभु हमारा पूरा छुटकारा करेगा, हमें बाट जोड़ना है। 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे आखिरी में। भजन संहिता 130 का 7 और 8। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुड़ाएगा। प्रिय भाई बहनों, अभी भी हम विश्वासी भाई बहनों के अंदर में बहुत सी कमियां हैं, घटियां हैं। हम शरीर में हैं तो हमारी शरीर पाप के बंधन में चली जाती है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषाएं, कितनी सारी अभिलाषाएं मनुष्य के जीवन में पाई जाती है। लेकिन हम हमारा प्रभु पर आशा लगाए रहेंगे, पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई प्रभु के नजदीक में बदलने का सामर्थ्य प्रभु के पास है और वो करेगा। तो आइए इन विचारों के द्वारा हम अपने जीवनों को जांचें और परखें और पश्चाताप करें। पश्चाताप के साथ साथ आपको प्रभु ने जैसा प्रभु में आत्मा में अगुवाई दे रहा है, उसके अनुसार आप लोग बोझ भी रखें, प्रार्थना करें। इसलिए डायरेक्टली कंटिन्यूली जांचेंगे और उसी के साथ प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम लोग प्रभु के चरणों के पास हम झुके प्रार्थना करें।